अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत और अलग डिज़ाइन के। आपको इसमें पैटर्न जो है ये स्लीव का डिज़ाइन है, इसमें आपको ऑर्गेन्जा भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और देखें यहाँ पर आपका पैटर्न भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, अलग अलग से नहीं कट करना पड़ेगा, एक एक बार ही कट कर लेंगे और बहुत अच्छे से जो है ना ये बन जाएगा। तो इसमें बहुत पेचीदगियाँ भी हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल शेयर की है आपके साथ। अब यहाँ पर 10.5 इंच लंबाई है और 6 इंच जो है यहाँ पर जो फ्यूजिंग है हमारी इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ 2 इंच की और यहाँ पर 1.25 इंच की लंबी जो है हार्ड पेपर के ऊपर मैंने पेटल कट कर ली है। सेम इसी मेजरमेंट से आप कट करेंगे ना, सेम सही बन जाएगी। अब जो बुकरम है उसका दरमियान कर लिया है, वहाँ पर पहले मैंने टॉप पर एक पेटल बनाई है, बाद में ये देखें यहाँ पर हल्का से एक एक सूत का ना इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी दोनों साइड पे। अब इस एक सूत के निशान पर मैं इस तरह से रखते हुए पेटल को ये देखें इस तरह से शेप दूंगी। आप पेटल को देखें ऊपर की तरफ करेंगी तो ये सिमटा सिमटा लगेगा निशान। अगर आप पेटल को इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ करके, यहाँ पर देखें ये वाला जो आपने मार्जिन है ये लाजमी क्रिएट करना है जब आपने ड्राइंग करनी है। ये चीज़ आप लोग लाजमी समझ लें। ये देखें ये मैंने पहले दोबारा मार्जिन रखा, फिर बाद में जो पेटल है इसको ड्रा किया है। ये मार्जिन जो है 3-3 सूत का मैं रख रही हूँ, इसके दरमियान में भी देखें मार्जिन होना चाहिए, ये मार्जिन के दरमियान में भी मार्जिन होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जब हमने ये डिज़ाइन बनाना ना, इसकी जो ड्राइंग है वो पहले कर लेनी है आपने सारी। और यहाँ पर देखें बाद में पेटल्स को आपने बढ़ाकर इसका जो मार्जिन हमने रखा है उसको आपने बढ़ाकर दूसरी लाइन की तरफ निकालना है और बाद में इस तरह से पैमाना रखना है। और यहाँ पर जिस जिस जगह पर मैं इस तरह से लाइंस को मिला रही हूँ उस जगह पर आपने सेम इस तरह से लाइंस को मिला देना है। ये देखें, और जहाँ पर ये खुला है वहाँ से खुला ही रहने देना है। और यहाँ पर पेटल जो है ना इसको थोड़ा सा मुझे साइड पे करना पड़ेगा क्योंकि जब हम ये ड्राइंग करेंगे इस ड्राइंग के हिसाब से ही ये डिज़ाइन बनेगा। मैं अपनी बहुत सारी पहली वीडियोस में भी कहती हूँ कि जो ड्राइंग हम कपड़ों के लिए करते हैं, सिलाई के लिए, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है? तो ये स्किप ना किया करें, जब आप स्किप करते हैं मसला हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाला जो निशान है जो मैंने पैमाने से रख के बनाया था, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोबारा से ये देखें कट कर लिया है मैंने कटर के साथ और इस तरह से निशान ले लेंगे दोबारा से। और दोबारा से जो मार्जिन क्रिएट किया था उसको दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से क्रिएट करूँगी और निशान जो मैंने लगाए थे इस तरह से। ये ड्राइंग आपने स्किप नहीं करनी, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लाजमी है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं जो हमारी फ्यूजिंग है ना इसकी शाइनिंग वाली साइड पे कर रही हूँ ड्राइंग। लेकिन यहाँ पर जो फैब्रिक था ना वो लॉन का फैब्रिक था। अब यहाँ पर देखें आप स्लीव लें, यहाँ पर मैं आपको शो भी करवाऊँगी कि आपने ये किस तरह का स्लीव का डिज़ाइनर कहाँ पर आएगा, ठीक है? वीडियो में दिखाऊँगी मैं आपको। यहाँ पर पेस्ट कर लें फैब्रिक के ऊपर और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सारा इसे कट कर दें और इस तरह से कट्स लगाएं कि जो आपकी फ्यूजिंग पेपर है इससे 1 सूत की दूरी पे होना चाहिए। और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और आपने भी फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करना है, दूसरी तीसरी कोई नहीं करनी। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो मैं पैकिंग यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू की, ये मुझे बहुत तंग कर रही थी। ये वाली पैकिंग जो है ना बहुत जो है ना यूज़ करने में मसला करती है। तो हो सके छोटी पैकिंग ही लिया करें, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रा ना ज़ोर लगता है। और ये देखिए कितना अटक भी रही थी ना तो मसला कर रही थी। लेकिन ये कि ग्लू आपने फैब्रिक ग्लू ही लेनी है। छोटी वाली पैकिंग नहीं देखी तो आपने पुरानी वीडियोज़ में देख लें, आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर सारे जो पैटर्न है ना इसमें कपड़ा जितना था कट कर लिया। अब यहाँ पर देखें दोबारा से मुझे ड्राइंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा नहीं यूज़ करूँगी, जैसा कि मैंने पहले कहा था। यहाँ पर मैं नेट का यूज़ करूँगी ताकि चुभे ना, बाजू के ऊपर की साइड पे ये डिज़ाइन आना है। तो यहाँ पर ड्राइंग जो थी वो दोबारा से ये वाला जो मार्जिन था इसको मैं दोबारा से ड्रा कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो पहले मैंने की थी वो शाइनिंग वाली साइड पर कर ली थी। ये लोन का फैब्रिक था ना तो जब इसके ऊपर लगी तो वो ज़री बात उसके साथ चिपक गया, तो मुझे दोबारा से ड्राइंग करनी पड़ी यहाँ पर। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जो इसकी सिंपल साइड है उसके ऊपर ड्राइंग करनी है ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए। अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपने 2 पेटल्स जो हैं ये बनानी है, इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर लिए। अब यहाँ पर जो है ना हल्की हल्की सी ग्लू लगाएं। पहले आप ड्राइंग करें, अगर भूल गए या नहीं, बल्कि मैं भूल गई थी, आप नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर फिर आप हल्की सी ग्लू लगा के ये नेट को चिपका लें और यहाँ पर गोटी जरी जो है इसको आपने यूज़ करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कढ़ाई वाली दुकानों पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर बॉबिन में फिल करें हाथ की मदद से
और यहाँ पर जो बॉबिन केस है इसको आप लूज़ इतना कर लें कि ये आसानी से जो धागा है ना इसका इस तरह से लूज़ हो जाए, निकल जाए ईज़िली। और उसके बाद ऊपर की तरफ जो है वो सिंपल गोल्डन धागा ही जाएगा। अब जो हमने स्टार्ट करना है एम्ब्रॉयडरी करना घर पे, तो ये देखिए मेरी सिंपल मशीन है, कोई मेरे पास दूसरी नहीं मशीन, क्योंकि जो मेरी बहनें घर पे मुझे देख रही हैं उनके लिए मैं इस तरह के काम कर रही होती हूँ ताकि वो लोग जो है ना वो काम कर सकें आसान तरीके से अपनी घर वाली मशीन पे। तो यहाँ पर देखें, अब आपने जो पैटर्न बनाया था ना सेम आपने स्क्रीनशॉट ले लेने, यही बनाना है। अगर आप यही बनाएंगी तो आप एक ही बार में जब मशीन चलाएंगी एम्ब्रॉयडरी के लिए, एक तरफ से शुरू होंगी दूसरी तरफ पे जाके आप ख़त्म करेंगी, आपको बार बार धागा जो है वो खोलना नहीं पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा, तो उसकी गिराएं नहीं बनेंगी या फिर गुच्छे नहीं बनेंगे। टूटा फूटा या काटा हुआ बुरा लगता है ना, तो इसलिए पैटर्न का लाजमी ख्याल रखा करें। वीडियोस में पैटर्न को गौर से देखा करें, वीडियो पैटर्न वाली जो क्लिप होती है उसको स्किप ना किया करें। अब सारी हमने आउटलाइन जो थी वो बना ली है। अब जो हमारी पेटल्स की किनारियाँ हैं ना, ये देखिए यहाँ से चेक करें, सफाई है, सारा धागा अंदर की तरफ मैंने खींच लिया है, ठीक है। और सम टाइम यहाँ पर देखें किनारी पे बना रही हूँ, सम टाइम यूँ होता है कि जब ये धागा हम खींच रहे होते हैं ना अंदर की तरफ, तो ये टूट भी जाता है, क्योंकि ऊपर वाला धागा बारीक होता है, नीचे वाला एम्ब्रॉयडरी वाला देखें ये टूट गया था, वो मोटा होता है। तो आपने करना क्या है, ये देखें इस तरह से कट करें और बाहर वाला जो मोटा धागा होगा ना उसको इस तरह से हल्का हल्का जला लें, यहीं पर लॉक हो जाता है, आपको गिरा नहीं लगानी पड़ती, मैस हुआ हुआ नहीं लगता। अब सारे को मैंने सेम इसी तरह से किनारियाँ बना ली और यहाँ पर मैं प्लेट सितारा जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए सीक्वेंस का काम करेंगे हम, ये देखें इस तरह से प्लेट सितारा है यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये छोटे साइज़ में है, इससे छोटा साइज़ नहीं होता, ये छोटा साइज़ ही है। और यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें कि मैंने किस किस तरह से, ये देखिए सितारे लगाए हैं। सितारे लगाएंगी हाथ से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो आप कोई भी ऐसा पेचकस ले लें, पुरानी पेंसिल ले लें, जो ख़राब चीज़ है ना वो ले लें, उसके ऊपर हल्का सा उसकी नोक पे यही वाला ग्लू लगाएं और उसकी मदद से सितारों को सीधा उठाना शुरू करें और इस तरह से रखते जाएं, और आपका काम जो है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, बजाय इसके कि हाथ के साथ लगाना शुरू करें मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें मैंने जो नेट यूज़ की है ना स्पेशली इसीलिए यूज़ की है ताकि एक तो ये चुभे ना, दूसरा ये कि हम इसे, इसका जो कपड़ा हमने अंदर की तरफ मोड़ा है ना वो लॉक हो जाए, सिलाई की मदद से वॉशेबल हो जाए काम हमारा। अब यहाँ पर देखें सारे सितारे भी मैंने इसी अंदाजे से लगाए हैं कि हम इसके बाद इसके ऊपर एक ही बार मशीन चलाएंगे और एक ही बार हम ख़त्म करेंगे, बार बार धागा टूटा हुआ बुरा लगता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गई हैं, वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर कोई सी भी लेस, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से बनाना है। कोई भी लेस आप मैचिंग ले लें, जैसी भी आपको पसंद आती लेके आपने इस तरह से रॉन्ग साइड पर रख के लगानी है, उसको सीधी सीधी साइड पर आपने पलट देना है और इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर अगरबत्ती लें या फिर मस्कीटो कॉइल ले लें, उसकी मदद से यहाँ पर जो आपकी नेट होगी इसको कट कर दें, ना भी आप इसके साथ कट करें, आप सीज़र की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीज़र से ज़रा थोड़ी सी मेहनत हो जानी थी ना, तो इसके साथ ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती। लेकिन ये कि अगर ऑर्गेन्जा होगी वो चुभेगी भी, और ये बिल्कुल हमारे शोल्डर के पास 3 इंच नीचे की तरफ ये डिज़ाइन आएगा, और मैं आपको ये पिक्चर भी शो करूँगी कि ये किस तरह से पहना हुआ लगेगा, ठीक है। और वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकती हैं। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे विजिट करें, आपको बहुत कुछ आइडियाज़ जो हैं वो मिलेंगी कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से। नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप बेल के बटन को क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अंदर में जो भी जितने एक्स्ट्रा नेट है उसे आप कट कर सकती हैं, बस आपका जो फैब्रिक था वो लॉक हो गए। अब यहाँ पर देखिए सितारे जो है ना आपने यहाँ पर इस तरह से लॉक करने, सेम इसी पैटर्न में जिस तरह से हमने पैटर्न बनाया था उस पे हमने सेम उसी तरह से सितारे भी लगाए हैं। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप सितारे लगाएं तो आप नाइट टाइम पे लगाएं, ताकि ओवरनाइट जो है ये पड़ा रहे, ग्लू वगैरह जो लगी होनी है, ज़ाहिरी बात है। तो ये होगा कि आप जब सुबह उठ के इसके ऊपर काम करेंगी तो ये बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगी, इरिटेट नहीं होंगी आप, तो कोशिश यही करें, ठीक है। उसके अलावा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें और मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और यहाँ पर मैं शो करती हूँ कि आप ये डिज़ाइन जो है ना किस तरह का पहना हुआ लगेगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहना हुआ कैसा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें हम जैसी बहनों को जो घर पे बैठी आप लोगों को सिखा रही हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।